हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने आत्मनेपदी धातु के लट लकार के रूप देखे, जिसमें हम लोगों ने लभ और सेव धातु देखे। तो ये थे दोनों रूप। अ, लभते लभेते लभन्ते प्रथम पुरुष, लभसे लभेते लभध्वे मध्यम पुरुष, लभे लभावहे लभामहे उत्तम पुरुष। तो मतलब उच्चारण करने से आसान हो जाता है। वैसे ही सेवते का सेवते सेवेते सेवन्ते प्रथम पुरुष, सेवसे सेवेथे सेवध्वे मध्यम पुरुष, सेवे सेवावहे सेवामहे उत्तम पुरुष। तो और मैंने बोला था आपको कि रुच धातु का आप होमवर्क में करेंगे। आई होप आपने होमवर्क किया रहेगा। अभी यहाँ से हम वीडियो 6 शुरू करते हैं। तो अभी वीडियो 6 में हम लोग पहले रुच धातु का देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हम टेबल बना रहे हैं। तो अभी प्रत्यय के हिसाब से प्रथम पुरुष के हैं ते इते अंते। तो रुच का धातु जो है वो, जैसे अभी हमने गम गच्छ देखा, अब हमें पता है गम गच्छ, वैसे ही रुच का है रुच रोच। तो मेन हम लोग धातु रूप किस धातु का कौन सा प्रयोग करेंगे? रोच धातु का, मतलब रोच रूप का। तो उसका होगा रोचते, रोचेते, रोचन्ते। मध्यम पुरुष रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे। उत्तम पुरुष रोचे, रोचावहे, रोचामहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमवर्क का डिस्कशन। आई होप आपके सारे रूप बराबर होंगे, बहुत इजी था। तो अभी हम जाएंगे आगे के डिस्कशन में, जो है लुट लकार। तो हेडिंग दे देते हैं, लुट। तो अभी पहले हम देखेंगे प्रत्यय कैसे होते हैं। ठीक है, प्रत्यय। तो उसके लिए अभी हम टेबल बनेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। छोटा सा टेबल बनेंगे। ठीक है। हाँ, यस। ठीक है, तो ये टेबल है। तो अभी प्रत्यय देखिए। प्रत्यय है इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते। इष्यसे, इष्येथे, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। तो ये है हमारे प्रत्यय।
तो एक ही मिनट। हाँ, तो अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, तो बस हमारे जो लट लकार के प्रत्यय है, क्या, ते, इते, अंते, तो वही प्रत्यय हम लोग ने यूज किए हैं इधर, बस उसके पहले इष्य लगा दिया है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा वो देखते हैं। पहले तो हम टेबल बनाएंगे एज यूजुअल। तो ये हमारा टेबल बन गया। अभी पहला हमारा जो धातु है वो हम लेंगे सेव। ठीक है, तो अभी सेव के हिसाब से प्रत्यय लगाएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से हम टेबल फिल करेंगे। हाँ, तो अभी प्रथम पुरुष का एक वचन कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो सेव, तो सेविष्यते ऐसा होगा इष्यते की वजह से। फिर सेविष्येते, सेविष्यन्ते, फिर मध्यम पुरुष होगा सेविष्यथे, सॉरी, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, फिर सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। ठीक है, तो ये हो गए सेव धातु के रूप। उच्चारण करेंगे प्रथम पुरुष में, सॉरी लृट लकार में। सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते प्रथम पुरुष, सेविष्यथे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे मध्यम पुरुष, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे उत्तम पुरुष। तो ये हो गया हमारा सेव धातु का। अब हम अगले धातु पे बढ़ेंगे जो है लभ। तो प्रथम, मध्यम पुरुष और उत्तम। टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पार्टीशन दिखा रहा हूँ, मतलब ये बताने के लिए कि हम अगले धातु पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये लभ धातु है हमारा सेकंड धातु। तो अभी लभ के ऊपर आते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लभिष्यते नहीं होगा, ठीक है, लभिष्यति नहीं होगा, लभिष्यति की जगह हो गया लप्स्यते, एक्सेप्शन है। जैसे पा पीब का पिबिष्यते नहीं होता है, पास्यते होता है, वैसे ये लभिष्यते नहीं होता है, लप्स्यते होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप नोट डाउन करके ही लेना यहाँ पर से अभी, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इधर मैं ये हाईलाइट भी कर लेता हूँ। लभ धातु, ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके प्रत्यय जो है ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, प्रत्यय जो है इसके एक्सेप्शनल है, तो आपको ये याद रख के ही लिखना है। तो आगे बढ़ते लप्स्यते, फिर बस लप्स्य चेंज है,
बाकी प्रत्यय तो वैसे के वैसे ही है, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। फिर लप्स्यसे, थोड़ा हैंडराइटिंग, लप्स्येथे। अच्छा हाँ, तो एक गलती हो गई है लास्ट इसमें कि सेविष्यथे नहीं होगा, सेविष्यसे होगा। ठीक है, सेविष्यसे होगा। यहाँ पे चेंज किया है मैंने, यहाँ पे रेड टिक लगा है। ठीक है, सेविष्यसे होगा, सॉरी फॉर दैट। फिर लप्स्य से लप्स्ये थे, लप्स्य द्वे। फिर उत्तम पुरुष में लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे, ये है हमारा उत्तम पुरुष। तो ये जो धातु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये धातु जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा आधा हो गया है, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको प्लीज 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 अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सारे प्रत्यय इसका एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लप्स्य थे का लभ धातु का लुट लकार का डिस्कशन। तो अभी हम जाएंगे अगले रुच पे। थर्ड इसमें रुच धातु। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, बस इसका हम लोग रोचर रूप यूज करेंगे। ठीक है, रोचर रूप यूज करेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, टेबल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। यहाँ पे डबल हाईलाइट, डबल लाइन बना देंगे। और येलो हाईलाइट, मतलब वो सेपरेशन समझ में आ जाएगा। तो जब आपको नोट्स मिलेंगे या फिर आप नोट्स बनाओगे तब ऐसे ही आप सेपरेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी रोचक का मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो रोच धातु का देखते हैं कैसा होता है। रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे, रोचिष्येथे, रोचिष्यद्वे। रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे। ठीक है, तो ये हो गया रोचर रोचक का रुट लकार का रूप। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में।
fill in the blanks। ठीक है, आपको fill in the सॉरी एक मिनट, हर जगह रेड रेड हो गया। ठीक है, आपको fill in the blanks के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देखिए की पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए इसी इन आत्मनेपदी धातुओं के रिलेटेड। पहला है रुच रोच योगे चतुर्थी। तो जहां पे भी आपको पहले आप ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस, अगर पसंद आना, ठीक है, ये अगर क्रिया हो तो आप देखेंगे कि किसको पसंद आता है, किसको, उसकी चतुर्थी। तो चतुर्थी मतलब जो कारक चिन्ह है उसकी वो उसका एक्चुअली कारक चिन्ह को और के लिए दोनों है। तो अगर किसको पसंद आता है तो उसमें चतुर्थी लगती है। अगर राम को पसंद आता है रामः रोचते नहीं होगा, रामाय रोचते। ठीक है, अगर ऐसा लिखना, राम को एप्पल अच्छा लगता है तो हम पसंद आता है या फिर अच्छा लगता है तो हम लिखेंगे रामाय सेव फलम रोचते। ठीक है, तो ये पहला की पॉइंट टू रिमेम्बर है। फिर दूसरा है सेव और लभ, ये द्वितीय विभक्ति के साथ यूज होते हैं। ठीक है, सेव और लभ ये द्वितीय विभक्ति के साथ यूज होता है। किसकी सेवा करना, तो यहाँ पे की है बट उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति। तो ये उपपद विभक्ति यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये उपपद विभक्ति का प्रयोग है, सेव लभ योगे द्वितीय। तो जिसका लाभ हो उसकी भी द्वितीय। जैसे कि अगर हमें लिखना है कि राम का लाभ हुआ तो रामम लभते ऐसा होगा, रामस्य लभते ऐसा नहीं होगा, रामम लभते। अगर राम का किस चीज से लाभ हुआ, अगर हमें बोलना है कि राम का धन से लाभ हुआ तो रामम धनम लभते ऐसा होगा। या फिर एक काम करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होने से अच्छा हम बस सेव का ही कंसिडर करेंगे, लभ का नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखिए, सेव हमेशा द्वितीय विभक्ति के साथ यूज होता है, सेव योगे द्वितीय। ठीक है, तो अभी इतना ही कंसिडर कीजिए, लभ का जरूरत नहीं है कंसिडर करना, लभ जैसा आपको सेंटेंस आएगा उसके हिसाब से आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो अभी हम एक दो सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस आते हैं इसमें। तो हम 3-4 वाक्य देखेंगे। ठीक है, तो पहला है बालकः प्रयत्नैः सफलतां लभते। बालकः लभते इन शॉर्ट। ठीक है, कर्ता और क्रिया। अगला लभ का ही है, तौ याचकौ भोजनम, क्या होगा, लभेते होगा। ठीक है, क्योंकि तौ और तौ द्विवचन है तो इसलिए तौ याचको द्विवचन है, इसलिए लभेते भी लभ के धातु भी द्विवचन में ही आएगा। फिर अगला है त्वम कुतः एतम ग्रंथम
लभसे। अभी लभसे क्यों आया? क्योंकि त्वम एक वचन है और मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए लभसे आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आवाम गीतानि श्रुत्वा गीतानि श्रुत्वा समाधानम लभावहे। अब आवाम है इसलिए लभावहे होगा। ठीक है, मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन। और वैसे ही अगर ऐसे ले यूयम मातुः आशीर्वादम लभद्वे। लभद्वे क्यों आया? क्योंकि यूयम है। तो ये 4 ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, और भी है। अभी एक इसका दे देता हूँ, एक इसका दे देता हूँ। अभी लृट लकार का एक ही देता हूँ, 2 देता हूँ। देखिए 2 देता हूँ, चलो। तो ते जनाः धैर्येण सर्वं लप्स्यन्ते। ठीक है, लप्स्यन्ते क्यों आया? क्योंकि ते ये बहुवचन रूप है। ते जनाः धैर्येण। अभी सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो बालकः प्रयत्ने सफलतां लभते। बालक प्रयत्नों से सफलता को प्राप्त करता है, सफलता का लाभ होता है बालक को। तो याचको भोजनम लभते। उन दोनों याचकों को, मतलब भिक्षुकों को, भिक्षा मांगने वालों को, याचक मतलब मांगने वाला, उनको भोजन का लाभ हुआ। ठीक है, तो हम कुतः एतत् ग्रंथम लभसे। तो हम कहाँ से, तुम्हें कहाँ से ये ग्रंथ का लाभ हुआ, ये कहाँ से ये ग्रंथ मिला, दूसरे अर्थ में देखा जाए तो। फिर आवाम गीता ने श्रुत्वा समाधान लभावे, मतलब हमें गीत मतलब गाने सुनकर समाधान प्राप्त हुआ, समाधान का लाभ हुआ। फिर यूयम मातु आशीर्वादम लभते, तुम सबको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ या माँ के आशीर्वाद का लाभ हुआ। तो और ते जना धैर्येण सर्वम लप्स्यन्ते, मतलब वो जनों को, वो लोगों को धैर्य से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि होने वाला है मतलब फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, क्योंकि हमें लुट लकार का प्रयोग किया है। अभी 7वां सेंटेंस देखिए। अहम श्वः मम मातुः 100 रूप्यकाणि लप्स्ये। मीनिंग क्या है? मुझे कल माता से, मातुः पंचमी विभक्ति, माता से प्राप्त होने का भाव है इधर, लप्स्यते प्राप्त होने का लाभ है, लाभ और भाव क्या है? प्राप्त होना। ठीक है, मीनिंग है लाभ। तो माता से 100 रुपए प्राप्त होंगे, 100 रुपयों का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया लभ का। अगर आपको अभी सेवा का भी चाहिए तो हम सेवा का भी कर सकते हैं। या फिर ठीक है, अभी इतना कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सेवा में भी द्वितीय विभक्ति का यूज होगा कि अगर एग्जाम्पल लेंगे कि ठीक है, एक ही ले लेता हूं मैं। सेवा धातु का कि बालकः मातरम सेवते।
ठीक है, बालक माता की सेवा करता है, ठीक है, तो वो मातरम ये द्वितीय विभक्ति है क्योंकि सेवदे उपपद विभक्ति है, मतलब सेव धातु उपपद विभक्ति है द्वितीय का, ठीक है, इसलिए मातरम यूज हुआ। तो ऐसे ही, और रोचर रोचते का भी एक बता देता हूँ। पुत्राय आम्रफलम रोचिष्यते, ठीक है, पुत्राय आम्रफलम रोचिष्यते, तो पुत्राय, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, रोचिष्यते रुचर रोचय हो गए चतुर्थी, ये हो गए आत्मनेपदी धातुओं के एग्जाम्पल्स। अभी अगले इसमें मैं संधि के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दूंगा क्योंकि संधि के हमने ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं किए थे, और आत्मनेपदी धातुओं के तो अभी मैंने अभी एग्जाम्पल दे ही दिए, तो उसका कुछ यूज मतलब ये नहीं लगता। एक रिवीजन और वो एग्जाम्पल्स करने के बाद हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा ग्रामर का लास्ट रिवीजन वीडियो के लिए टॉपिक है। आपका पोर्शन बहुत लंबा है, वो तो आप बाकी का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आत ल्यप तो मून वो सब तो सेल्फ स्टडी के ही टॉपिक से, संख्या वंख्या, ठीक है। तो या फिर एक काम करते हैं, अभी एक काम करता हूँ मैं, अभी हम लोग, मैं आपको वो एग्जाम्पल्स नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर आप होमवर्क में कीजिए। हाँ, तो हम मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आप वो होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। तो ये है संधिम कुरुत के मतलब एग्जाम्पल्स, और संधि विच्छेद के भी और एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट में रुकूंगा और इसके बाद फिर हम आगे संधि विच्छेद के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आई होप, और ये यहाँ पे महाओघ है, यहाँ पे मैंने चेंज किया है, वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी 27 से नीचे हम इसमें जाएंगे विच्छेद पे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है संधि विच्छेद के एग्जाम्पल्स, इसको आप 2 शब्दों में डिवाइड करेंगे, और ये आपका होमवर्क है। 57 एग्जाम्पल्स है टोटल, ये 57 एग्जाम्पल्स आप एक्सपेक्टेड है कि आप कंप्लीट करोगे। तो यहीं पे हमारा संधि आत्मनेपदी धातु और संयोग, ये 3 टॉपिक्स खत्म होते हैं। लास्ट टॉपिक वीडियो का है तवतु प्रत्यय, एक ही वीडियो में हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में खत्म करेंगे। ऑनलाइन क्लासरूम पुणे, वीडियो बाय साईदीप कुटस्थने। थैंक यू।